वो कपड़े निकाल दो प्लीज। मैं सोच रहा था काफी दिन हो गए दफ्तर नहीं गया मैं। एक्चुअली घर में इतनी टेंशन थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब से तुम गई हो कोई कपड़े भी नहीं मिल रहे, मुझे तो अपने सॉक्स के पेयर्स भी नहीं मिल रहे। ये सब तो नताशा नहीं करती थी। प्लीज लेट्स नॉट स्टार्ट दैट। जी ठीक है, I'm just gonna revert back to you. Okay. निकाल देना प्लीज। Okay, let me revert back. Okay, bye. वो शर्ट निकाल दी मेरी। वो मैं देखने गई थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई असल में। इट्स अ बिट टू मेसी आउट देयर। तुम खुद देख लो तुमने क्या पहनना है। I'm not feeling too well. Think of it dizzy. Excuse me. इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो आजकल? Attitude? नहीं तो। I think तुम कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हो। जब इंसान सेंसिटिव हो जाता है ना, उसको वो भी नज़र आता है जो असल में नहीं होता। जब से आई हो मुंह बना हुआ है तुम्हारा। तो फिर तुम ऐसे करो, मेरा मुंह ना देखो। क्या हो गया अलीज़े? पहले तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी, इज्जत थी, कहाँ गया वो सब? शना ले गई सब कुछ। वो खुद तो खाली थी, मुझे भी खाली कर गई। But you're left with baggage right now. And that's too bad. Everything takes time, Sherry. You're not helping. आज मैं फोन करता हूँ काम को। मैंने बशीर को फिश बनाने के लिए कहा था ना, किसने मना किया? Let me get back to you. बाद में बात करती हूँ। वो मैंने मना किया था। इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है? पर मैं उसको इंस्ट्रक्शंस देकर गई हूँ और मैंने रोक दिया था। दिस इज इनसेन अलीज़े। क्या है यार, बनने देती ना। मैं इतना काम करती हूँ गाइस, ग्रोसरीज करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, घर को संभाला है। तुम मेरे हुक्म को सबोटाज नहीं कर सकती। डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह नौकर जो है ना सर चढ़ जाएंगे। नहीं, वो तो खुश होंगे कि उनसे इतनी गर्मी में इतना खाना नहीं पकवाया। तुम आराम करो, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। तुम आराम कर लो ना। इस घर में एक ही मास्टर हो सकता है, या मैं या तुम। What? तुम पागल तो नहीं हो? शेरी, ये सुना क्या बोल रही है? यार ठीक ही तो कह रही है वो बेचारी। खामखा तुम स्ट्रेस ले लेती हो हर बात पे। जस्ट लेट इट बी। तो फिर मैं कुछ ना करूं इस घर के लिए? हाँ, बैठी रहो। यस, एग्जैक्टली। मुझे पता है घर को कैसे रन करना है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बात हो चुकी है। आपने देखा है वो मुझसे किस तरह बात करके गई है? उसकी जरूरत कैसे हुई कि मुझसे ऐसे बात करे? और आप चुप करके देख रही है, कोई रिएक्शन ही नहीं। मेरी गलती है कि मैं उसको यहां लेकर आई। नताशा, ये बहुत नाजुक बात है, सोच समझ कर करो। आपने देखा है शेरी भी कह रहा है कि वो ठीक कह रही है डैड। इसका मतलब है मैं ही गलत हूं, पर मैं गलत नहीं हो सकती। I have lived in this house with beautiful precious memories. This is my house. ये मेरा घर है डैड। बस करो नताशा, बस। ये घर बहुत बड़े तूफान से गुजरा है।
आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, पर मेरे पे नहीं। मुझे सब दिख रहा है। उस मामूली लड़की का अगर लगाम ना पकड़ा ना आपने, तो इस घर को तहस नहस कर जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। जहर लेकर आई है डैड वो इस घर में। कांट यू सी? हमारी जड़ें काटने आई है, हमें अलग करने आई है एक दूसरे से। और अगर ये हुआ ना डैड, सिर्फ आपकी वजह से होगा। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। आई एक्चुअली कैन स्मेल द फायर, बट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। जब खानदान बढ़ते हैं ना तो घर भी अलहदा होते हैं। ओवर ड्रामेटाइज मत करो इसको। उफ। I don't want anybody to rule over me again. Do you get that? अगर ये मेरा घर है तो nobody should interfere. अगर उसे घर चलाना है ना तो अपना घर जाके चलाए. I will not let anybody do this to me again. अगर उससे यहाँ रहना ना, अपना मुंह बंद करके रहे, वरना चली जाए. देखो मेरी एक ही बहन है। तो मेरी भी तो एक ही बहन है ना. मेरे साथ नहीं रहती, अपने शौहर के साथ रहती है. मैंने तो इसको अपने पास नहीं रखा. और ये बीवी का हक है कि कोई भी रिश्तेदार उससे पूछे बगैर उसके घर ना आए. अच्छा ना यार, तुम रिलैक्स करो, ये बातें अहम नहीं है। सीरियस होने वाली हैं, अहम हैं. और प्रॉब्लम क्या है तुम सबको यार? क्यों लेकर आए थे मुझे वापस? इतने इश्यूज थे, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी यार. एक दफा किस्सा खत्म हो जाता और टाइम ही कितना लगता है किस्सा खत्म होने में. अरे क्या हो गया यार? बहुत कुछ हो गया, अभी भी कुछ होने को रहता है. शेरी की तरह भी दोस्त की तरफ गया. बात तो तुम्हारे सुनने की है. जो कुछ भी आज हुआ है ना लीजे, वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था. जो तुम्हारी जगह नहीं है ना, उसमें टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. असल बात तो ये है कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है. अगर तुम्हें कंट्रोल एक्सरसाइज करने की इतनी आदत है तो अपने घर जाके करो. यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलने वाली. और ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं रियलिटी चेक दे सकती हूँ. और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हें सब समझ आता है. लेकिन अब मुझे भी सब समझ आने लगे. नो हार्ड फीलिंग्स. हाँ, ये बकवास मैं नहीं सुनूंगी. डू यू अंडरस्टैंड? टू बैड फॉर यू डार्लिंग. अच्छा है कि आंखें मेरी बेपर्दा